पीछे हट जाता है। यह कहा जाता है कि अपने सैनिकों को पीछे किया जाएगा, लेकिन उस बात से यू टर्न मार देता है। और अब जिस तरह से बड़ी खबर ये सामने आई है, बाकायदा भारतीय सेना के 20 सैनिक इसमें शहीद हो गए हैं। तनाव की स्थिति तो लगातार बरकरार है ही, लेकिन क्या ठोस कदम, क्या सख्त कदम उठाने की जरूरत यहां पर नजर आती है? जी, जैसे कि आप लोग इस बात से काफी वाकिफ होंगे, चीन का हमेशा रवैया रहा है कि 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे, यानी कि वो इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कि इसके ऊपर कुछ वार्तालाप की जरूरत ना पड़े, और फिर वो इस तरीके से 1 कदम पीछे हटेंगे ये दिखाने के लिए कि देखिए हम तो हमेशा शांति और अमन चाहते थे। तो ये इनकी हमेशा नीति रही है। जहां तक कि भारत का सवाल है, देखिए हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं अमन शांति बनाए रखने की, लेकिन एक सैनिक होते हुए मैं हमारे सैनिक भाइयों का दर्द समझता हूं कि वो उस तरीके वहां पर उस कठिन इलाके में किस तरीके से उनके हाथ एक तरफ से पीठ के पीछे बंधे हुए हैं और उन हालातों में उन्हें लड़ना पड़ रहा है। तो एक सैनिक होने के नाते मैं तो यही कहूंगा, कोई भी सैनिक युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि उसमें हम समझते हैं हमारा ही कितना नुकसान होता है, हमारे साथियों की कितनी जाने जाती हैं। लेकिन राजनीति और कूटनीति एक तरफ है, हमें अपनी रणनीति के साथ और लोकल लेवल पे जो भी हमें सैनिक एक्शन लेना चाहिए, वो मैं सोचता हूं कि जैसे सैनिक अधिकारी पर्याप्त समझें वैसे उन्हें जरूर लेना चाहिए। सुशील जी, जाहिर सी बात है अब सख्त कदम उठाना ही होगा, क्योंकि भारत की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है बातचीत के जरिए मामले का हल निकाला जाए, मामले को सुलझाया जाए, लेकिन चीन बाज नहीं आ रहा है। क्या दर्शाने की कोशिश कही जा सकती है? क्या मंसूबे आखिर उसके सबके पीछे, जिस तरह से लगातार इस तरह की हरकतें वो अंजाम दे रहा है? जी, एक तरफ तो मैं समझता हूँ कि ये चीन हमेशा इस तरीके का रवैया अपना ही रहा है, लेकिन अभी जिस तरीके से कोविड का संक्रमण है, इस संक्रमण में दुनिया ने चीन को एक निम्न नजर से देखा है और चीन सोचता है कि कुछ उन्हें हरकत करनी चाहिए या कुछ इस तरीके की हरकतें करनी चाहिए जिससे कि वो हमेशा अपना रवैया और अपनी शक्ति दिखाते रहे। इसीलिए सिर्फ भारत के साथ नहीं, ये अलग अलग जगह पर, चाहे इंडोनेशिया के साथ हो, कैम्बोडिया के साथ हो, अलग अलग देश अपने जो उनके आसपास हैं उनको अलग अलग तरीके से सैनिक एक्टिविटी करके कम करने की कोशिश कर रहा है। और जहां तक अंदरूनी सवाल है, मैं ये समझता हूं कि इस समय जो चीन के शी जिनपिंग हैं, उन्हें भी अपने कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर थोड़ा सा तनाव महसूस हो रहा है और हो सकता है वो अपना कंट्रोल दिखाने के लिए अपनी बाहें फैला रहे हैं, ताकि उनके अंदरूनी हालात में उन्हें दिखाई दे कि हाँ, वो पूरी तरह नियंत्रण में है स्थिति के ऊपर, और देखिए हम चीन को कितना शक्तिशाली बना रहे हैं विश्व। यानी एक तरह से भारत पर दबाव बनाने की भी उसकी कोशिश कही जा सकती है, जिस तरह से लगी रहा है उसकी पिछली कुछ हरकतों को देखकर कि वो खुद को नंबर 1 बनाने की कोशिश में, उसकी होड़ में लगा हुआ है। तो एक तरह से भारत पर दबाव बनाने की रणनीति उसकी है। जी जी, बिल्कुल सही, यही हम इसे कह सकते हैं। रणनीति के साथ साथ, जैसे मैंने बताया, इनकी कूटनीति और राजनीति बराबर चलती है, समांतर चलती है। तो एक को दूसरे से अलग करना चीन के मामले में सही नहीं हो। जी सुशील जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।